अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू। प्यारे बच्चों, आज हम इस मज़मून में नज़म नंबर 7 गीत पढ़ेंगे, जिसके शायर हैं आज़ुर लखनवी। तो पहली बात देखते हैं हम क्या है कि बच्चों, आपने बहुत सारे फिल्मों के गीत सुने हैं, आप उन्हें गाते भी हैं। गीत शायरी की ही एक ऐसी किस्म है जिसे गाया जाता है। उर्दू शायरी पर ज़्यादातर फ़ारसी शायरी के असरात पाए जाते हैं, है ना। लेकिन गीत क्या होता है? गीत जो है वो खालिस हिंदुस्तानी मिजाज की शायरी है। ये आपको कहीं और, आपको किसी मुल्क के किसी और हिस्से में गीत जो है वो नहीं मिलेगी शायरी के अंदर। और गीतों में हिंदी अल्फाज, इसकी पहचान क्या है कि गीतों में हिंदी अल्फाज भी खूब इस्तेमाल शामिल होते हैं। ज़ेल का गीत इसी तर्ज का है, गीत को मौसीकी की धुन पर भी गाया जाता है। तो जब हम नज़्म पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस नज़्म में ज़्यादातर हिंदी अल्फाज के इस्तेमाल हुआ है, जो गीत की एक बहुत बड़ी पहचान है। अब हम देखते हैं आरज़ू लखनवी जी की पहचान, शायर की जान पहचान। तो आरज़ू लखनवी 16 फरवरी सन 1873 को लखनऊ में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अनवर हुसैन था। उनके वालिद भी शायर थे। आरज़ू बहुत कम उम्री में ही शेर कहने लगे थे। उर्दू शायरी में वो जालाल लखनवी के शागिर्द थे। फ़ग़ाने आरज़ू, जाने आरज़ू और सुरीली बांसुरी उनकी शायरी के मजमूए हैं। सुरीली बांसुरी में अरबी फ़ारसी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। आरज़ू लखनवी ने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जिन अल्फाज के नीचे मैंने ख़त कशीदा किया है वो अल्फाज हिंदी के अल्फाज हैं, ठीक है। और इस गीत के ज़रिए शायर हमसे या आपसे एक सवाल जो है वो बार बार अपने गीत में शायर जो है वो आपका जहन ऐसे एक सवाल की तरफ लेके जाना चाहता है कि आप उस पर गौर व फिक्र करें उस सवाल के ऊपर कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। तो हर एक मिसरे में आपको एक सवाल जो है वो छुपा हुआ नज़र आएगा। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, है, ठीक है। कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, किसने उनके ऊपर छिड़की रंग रूप की माया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। अंधियारे में सोते थे ये, बेकल बेखुद होते थे ये, नींद परी के इन मातों को नींद से आन जगाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का बाजार लगा है, देख देख मन खुश होता है, आँखों नूर समाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। यहाँ पर शायर आपसे क्या कह रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो दुनिया का जो संसार है, ये जो दुनिया है जो बहुत ही खूबसूरत है, रंग बिरंगी है, तो ये सब किसने, इसमें जो है वो किसने साज सजाया है। दुनिया का ये जो खेल है, जो चक्कर है, सुबह से शाम, शाम से रात, और सभी कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है, तो ये सब खेल किसने रचाया, मतलब ये सब खेल किसने किया है। और अपने आप सभी कुछ करके ये सारी चीज़ें, हर कोई जो है वो अपने अपने काम में लगा हुआ है, चाहे चरिंद हो, परिंद हो, इंसान हो, हर कोई, नबातात हो, बारिश हो, हर कोई जो है वो अपने आप, सभी चीज़ें जो है वो अपने आप हो रही है। लेकिन ये सब किसके इशारे पे हो रहा है, ये सब किसकी मर्ज़ी पे हो रहा है, ये सवाल जो है वो शायर आपसे पूछ रहे हैं। और ये सब करके भी जो करने वाला है वो हमारे सामने नहीं है, यानी उसने अपने आप को क्या है, अपना आप क्या किया है, छुपाया है। अब यहाँ पर शायर पौधों की तरफ जो है वो बता रहे हैं आपको कि कोमल कोमल प्यारे पौधे। कोमल का मतलब होता है, ये हिंदी शब्द है, कोमल मतलब नन्हे, नाजुक। तो ये जो प्यारे प्यारे नाजुक सब जो पौधे होते हैं, धान पान मतवारे पौधे, जो खेतों में धान लगी हुई है उसके जो पौधे हैं, किसने उनके ऊपर छिड़की रंग रूप की माया,
तो जब हम खेतों को देखते हैं, बागों को देखते हैं, तो उसमें जो है वो बहुत सारे हमें फूल नज़ारे जो है वो दिखाई देते हैं। अलग अलग किस्म के फूल होते हैं, उनकी खूबसूरती अलग होती है। तो ये सब उनके ऊपर जो रंग बिरंगी फूलों पर जो रंगों की जो छिड़काव है वो किसने किया है, और उनको ये रूप रंग की जो माया है, माया यानी जादू, इनका रूप रंग इस तरह का होता है कि देखने वाला जो है वो उनकी खूबसूरती में गुम हो जाता है, जैसे उनकी खूबसूरती ने उन पर जादू कर दिया है। तो ये किसने ये सब उनको रंग रूप दिया है। और ये सारी चीज़ें अपने आप सभी कुछ करके, सभी कुछ ये करने के बाद भी जिसने भी किया है उसने क्या किया है, अपना आप छुपाया है। अंधियारे में सोते थे ये, बेकल बेखुद होते थे ये, नींद परी के इन मातों को नींद से आन जगाया। यहाँ पर शायर कह रहा है कि जो कोई भी अंधियारे में सो रहे हैं और बेकुल जो बेचैन थे, बेखुद थे, उनको भी जो है वो उनकी गहरी इन मातों को, मतलब गहरी नींद से इनको किसने आन जगाया है। अपना आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का बाजार लगा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीले पीले फूल। ये जो खेत है ये सरसों का खेत है। तो यहाँ पर शायर इसकी तरफ इशारा करके बोल रहा है कि हरा भरा गुलजार खिला है। खेतों में जो है वो सरसों के जो है वो पीले पीले फूल ऐसे लगे हैं जैसे उनका बाजार लगा हुआ है, और इनको देखकर मन खुश होता है। देख देख मन खुश होता है, आँखों नूर समाया। इनको देख के दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है, और आँखों में जो है वो एक नूर यानी चमक सी आ जाती है। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। तो अब देखते हैं इन सवालों के जवाबात क्या हैं। हम खुलासे के ज़रिए हासिल करने की कोशिश करते हैं कि इस गीत में शायर सवाल कर रहा है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इस खेल को शुरू किसने किया। मैंने आपसे कहा ना कि शायर जो है वो इस गीत के हर मिसरे के ज़रिए आपसे एक सवाल कर रहा है। क्या सवाल है ये कि खेल किसने शुरू किया। हमारे अतराफ जो रंग बिरंगी फूल, पत्ते, पेड़ पौधे खिले हुए हैं, फैले हुए हैं, उनको रंग रूप की दौलत किसने अता की, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है फिर है माहौल में नज़र आने वाली तमाम चीज़ें वजूद में आने वाली से पहले अदम में सो रही थी। यानी आज जो ज़मीन पर जो चीज़ें हैं वो चीज़ें जो है वो पहले नहीं थी। तो पहले ये सारी चीज़ें क्या थी, अदम में, यानी ज़मीन वजूद में आने से पहले क्या कर रही थी, ये चीज़ें सारी चीज़ें सो रही थी। तो उन्हें किसने गहरी नींद से जगाया, ये भी एक सवाल है। और आगे सवाल है कि जिसने हमारी आँखों की रोशनी दी है और हमें दुनिया के बाग के सारे रंग हमें दिखाए हैं, लेकिन हैरत की बात है कि हम उसे नहीं जानते। जिसने ये सब कारोबार फैलाया है, आखिर दुनिया और कायनात को बनाकर वो कहाँ छुप गया है। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि सारे सवालों के जवाबात क्या है। शाबाश, ये सारे सवालों के जवाबात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने सारी दुनिया बनाई है, जो खालिक है, जो मालिक है, जिसने दुनिया की तख्लीक की है, इस दुनिया को खूबसूरती दी है, इस दुनिया में जो है वो हलचल रखी है ना। तो ये सारी दुनिया को पैदा करने वाला कौन है, परवरदिगार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत पसंद आया होगा। आप जो है वो अपने टीचर की मदद से और अपने सहेलियों की मदद से, दोस्तों की मदद से इस नज़्म को तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।